Hello student, welcome to the next video of Business Studies class 11 and we are doing public, private and global enterprises and this is the next topic, that is government company. So in this video we are going to study about government company features and the merits and demerits of government company. So let's start. So student, before that, as the name is there, government company means now in this it is a kind of a company where government is a major stakeholder. Okay, a government company means any company in which not less than 51% of the paid up capital is held by the central government or by any state government or partly by central government and partly by one or more state governments. So what does this mean? That government company is any company where not less than 51% of the capital is held by the government. Like 100% शेयर सपोज 100 रुपये है, उसमें एटलीस्ट 51 रुपीज़ गवर्नमेंट की है, उससे कम होगा तो वो नहीं होगा, गवर्नमेंट कंपनी नहीं होगी. लेकिन 51% है या उससे ज़्यादा है, देन इट विल बी सेट टू बी गवर्नमेंट कंपनी. एंड गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है. सो फिर से ये कह रहा है कि या तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या पार्टली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हो, एनी ऑफ दिस कंडीशन कैन बी देयर. क्लियर? दोनों मिलके भी ले सकते हैं या एक एक इंडिविजुअली भी ले सकते हैं, बट 51% पेड अप कैपिटल होना चाहिए. देन द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर परचेज इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. क्लियर? इसमें ज़्यादा समझाने का नहीं, आई थिंक. देन सिंस द गवर्नमेंट इज द मेजर स्टेक होल्डर्स एंड एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ दीज कंपनीज, दे आर नोन एज गवर्नमेंट कंपनीज. क्योंकि गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा हाथ होता है, शेयर होल्डर ज़्यादा, गवर्नमेंट जो होती है वो ज़्यादा मेजर शेयर होल्डर है, तो उसी का गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होता है, वही मैनेजमेंट उन्हीं का चलता है, तो दैट इज़ वाई इट इज सेड टू बी गवर्नमेंट कंपनीज. क्लियर? नाउ लेट्स सी द फीचर्स. सो एक चीज़ और बताना चाहेंगे स्टूडेंट, लाइक गवर्नमेंट कंपनी आगे एक वर्ड यूज हुआ है ना, कंपनी. सो जस्ट लाइक कंपनी, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013. ठीक, ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रिएट की जाती है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर. नाउ जस्ट लाइक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस जो हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था? एक इंडिविजुअल एंटिटी होती है, मेंबर से कोई मतलब नहीं होते, नाम उनका खुद का होता है, वो फाइल जो कंपनी होता है वो खुद से सूट फाइल कर सकते हैं कोर्ट में, या कोई और अगर चाहे तो वो कंपनी के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है. तो जस्ट लाइक दैट द कंपनी कैन फाइल अ सूट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी एंड बी सूड. कोई कंपनी अगर चाहे तो वो किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोर्ट में केस कर सकती है, या कोई और चाहे तो वो भी कंपनी के अगेंस्ट केस कर सकता है. देन द कंपनी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन एक्वायर प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम. जस्ट लाइक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में भी यही होता था ना, वो कंपनी अगर चाहे तो अपने नाम पे प्रॉपर्टी वगैरह ओन कर सकती थी, जस्ट लाइक दैट यहाँ भी यही हो सकता है. Then the management of the company is regulated by the provisions of the Companies Act like any other public limited company. मीन्स जैसे और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या होता है, वहाँ पे भी सारे कंपनीज एक्ट के थ्रू सारे रूल्स रेगुलेशन मैनेजमेंट होता है. सो यहाँ का भी मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज रेगुलेटेड बाय द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट में जो प्रोविजन बने हुए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ भी सारे मैनेजमेंट उन्हीं के अकॉर्डिंग होते हैं. अब अगर हम एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं, सो द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी आर अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस as contained in the memorandum and articles of association of the company. So student, memorandum, MOA and AOA, memorandum of association and articles of association, इसके अंडर में जो भी सारे रूल्स रेगुलेशंस बने हुए होते हैं, उन्हीं रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट होता है. देन द गवर्नमेंट कंपनी ऑब्टेन्स इट्स फंड्स. अब फंड्स कहाँ से मिलता है इनको? obtains its funds from government shareholdings and other private shareholders. So जब इनको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो ये मार्केट से पैसा रेज करते हैं थ्रू शेयर. और कैसे मार्केट से पैसे कैसे रेज होते हैं थ्रू शेयर्स, ये हम लोग आगे आने वाले लेसन में पढ़ेंगे. दैट हाउ द कंपनी दे व्हेन दे रिक्वायर मनी, हाउ दे रिक्वायर फाइनेंस, हाउ दे रेज मनी, रेज फंड फ्रॉम द शेयर मार्केट. ओके, तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे. सो यहाँ पे भी क्या होता है, गवर्नमेंट कंपनी को जब फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो वो थ्रू प्राइवेट शेयर होल्डर से या गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग्स के से वो पैसे फंड रेज कर सकते हैं. सो दिस इज द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. नाउ
let's see the merits of government company. So there are 4 merits. So they are: formation, separate entity, full autonomy, and reduces unhealthy business practices. So now let's see in detail. So the first point says formation. So a government company can be established by fulfilling the requirement of Indian Companies Act. So क्योंकि कंपनी भी है, वो कंपनी एक्ट में के थ्रू जो भी रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी रिक्वायरमेंट को गवर्नमेंट कंपनी को भी, अगर गवर्नमेंट कंपनी स्टैब्लिश करना है तो उनको सारी रिक्वायरमेंट जो कंपनीज एक्ट की हैं उन्हें फुलफिल करना होगा. सेपरेट एंटिटी, एज कंपनी वर्ड आगे लगा हुआ है तो डेफिनेटली इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम दी गवर्नमेंट. गवर्नमेंट से अलग उसकी एक खुद की एंटिटी है. Full autonomy, it enjoys autonomy in all management decisions and takes actions according to business prudence. So it enjoys the autonomy as it can grab the business opportunity immediately they get. As soon as they get the opportunity, they just grab it. Therefore, in this sense, it is said that they have full autonomy. Then the next point says reduces unhealthy business practices. So these companies, these government companies, by providing goods and services at reasonable prices, are able to control the market and curb unhealthy business practices. So now, you student, you know that being a government company, so what is the main motive of government company is to serve the society rather than to earn profit. So because being a government company, yes, their motive is to earn profit, but not at the cost of public. So they earn money by serving the society. Clear? Means they provide goods and services to the customer at reasonable price, and they also see that there is no, means unhealthy business practices should be avoided. Clear? So these are the merits of government company. So now let's see the limitations. There are 3 points under limitations. They are: government is the sole shareholder. Then the next point is accountability, and third is interference in its functioning. So limitations is: government is the sole shareholder. The government is the only shareholder in some of the companies. The provisions of the Companies Act does not have much relevance. So as we have seen that about the definition of the government company was that majority of the share is by government, either central or state or both. Means majority of the share means more than 51% share should be with government. So what happens when majority power is with government? So the provisions of the Company Act is ignored, as if they ignore the Indian Companies Act. So there is no such relevance of the Companies Act over here. Then accountability, it is not accountable directly to the parliament. Now, as the accounting and auditing is not necessary, so there is no accountability or answerability to the parliament. And if there is no such accountability, so there are chances of fraudulent services also, isn't it? जब आपको आप पे कोई नज़र रखने वाला नहीं है तो डेफिनेटली फ्रॉड वगैरह भी हो सकते हैं. Then interference in its functioning. The independent character of government company exists on paper only. So student, their freedom offered is just theoretically, you can say. सिर्फ कहने के लिए है कि फ्रीडम है, बट रियलिटी में क्या होता है? एज गवर्नमेंट हैज़ more shares, so they rule according to their own rules and regulations. Policies are formed by the government. Board of directors is appointed by government. So there is, means always interference, the is always there. Clear? Means no, it only exists on paper only, खाली दिखाने के लिए होता है, otherwise there is interference. So this is all about the government company, its features and merits and limitations. And student, if you have any query regarding this topic, you can ask me through comment box. I hope I made it clear to you what government company is and all. So thank you, and please do like, share and subscribe the channel. Thank you.